नमस्कार दोस्तों। स्पोर्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि एसआई भर्ती 2021 जो है वो बहुत बड़े विवादों में है। कई अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। तो उसी को लेकर दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि एसआई भर्ती फर्जीवाड़े की चार्जशीट से निकला सच। प्रिंटिंग से पहले ही लीक हुआ था एसआई भर्ती का पेपर, हाथों से लिखे थे, 150 लोगों तक पहुंच गया था। कितना बड़ा जो है एसओजी ने ये चार्जशीट में अपना सच बाहर निकाला है कि प्रिंटिंग से पहले ही एसआई भर्ती का पेपर लीक हो चुका था। प्रिंटिंग नहीं हुई ना, उससे पहले ही लीक हो गया था और 150 लोगों तक पहुंच भी गया था। आइए हम इसका रिव्यू करते हैं, पूरा क्या न्यूज़ है कि 3 दिन की 6 पेपर सेट लीक हुए। तीनों दिनों के जो 6 पेपर सेट थे, टोटल 6 पेपर हुए थे, वो सब लीक हो चुके थे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा गया कि एसआई भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के पूर्व सदस्य जो रामूराम रायका के बेटे बेटी ही नहीं, कई अन्य अभ्यर्थियों को भी तीनों दिनों के 6 पेपर सेट और आंसर की पेपर प्रिंटिंग होने से 10 दिन पहले ही मिल चुकी थी। देख लीजिए आप, कितना बड़ा सच जो है ये आज निकल के आया है एसआई भर्ती 2021 को लेके। और ये 150 लोगों तक पहुंच भी चुके थे। इस तथ्य का एसओजी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है। इतना सब होने के बाद भी अब तक पेपर सेटर्स और जो मॉडरेटर के नामों पर पर्दा रखा गया है कि किसी का नाम बताया नहीं गया है। वहीं आरपीएससी के सदस्य व अन्य अधिकारियों को भी पेपर सेट करवाने का जिम्मा देने के लिए लिखित आदेश का रिकॉर्ड अब तक सामने नहीं आया है। एसओजी और आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन, पूर्व सदस्य और अधिकारियों के जिले व जाति के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। मतलब किन किन से कनेक्शन था, किन किन को इन्होंने पेपर भेजा है। आरपीएससी के सदस्यों के जितने लोग जानकार है या अध्यक्ष जी के जितने लोग जानकार है, उन सब लोगों को जो है ये एसओजी खंगाल रही है। सबका पर्दाफाश होने वाला है धीरे धीरे। आगे इसमें देखेंगे, इसका कारण यह है कि एक ही जाति और एक ही ज़िले से ज़्यादा सिलेक्शन हो गए थे। और बिल्कुल ये बात सही भी है। आपको पता है कि जालोर से तो एक पूरी बस भर के आई थी, पूरी बस में फर्जीवाड़ा हो रहा था, पूरी बस को ही पकड़ा था पुलिस ने। तो उसी मामले को लेकर ये बात कही गई है। आगे हम पढ़ते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा का प्रेस नोट 22 जून 2021 को जारी किया गया था, जिसमें 4 सितंबर 2021 को परीक्षा प्रस्तावित की गई थी। इसके लिए हिंदी जीके का एक एक पेपर सेट करवाने का जिम्मा तत्कालीन आरपीएससी के जो अध्यक्ष सदस्य थे बाबूलाल कटारा को दिया गया था। कटारा ने अपने कोऑर्डिनेटर मधु मोहन रंगा के सहयोग से विशेषज्ञों से हिंदी व जीके दोनों के पेपर तैयार करवा दिए थे। इसके बाद 13 सितंबर 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक परीक्षा करवाने का निर्णय किया गया था। 3 दिन की अवधि में परीक्षा करवाए जाने के निर्णय के बाद में आरपीएससी और हिंदी जीके का एक एक अतिरिक्त पेपर सेट करवाए। आगे हम देखते हैं कि एसओजी की चार्जशीट के मुताबिक आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका ने खुद के बेटे बेटी के लिए कटारा से तीनों दिनों के पेपरों की मोबाइल से फ़ोटो खींची थी। मतलब पेपर प्रिंटिंग नहीं हुए उससे पहले ही लीक हो गए। जब क्वेश्चन बन के आरपीएससी के अध्यक्ष या उनके सदस्यों के पास आते हैं, तभी उन क्वेश्चनों की फ़ोटो जो है उन्होंने खींच ली थी। पेपरों के सवालों को रजिस्टर पर नोट करने के बाद फ़ोटो डिलीट कर दी गई थी। मतलब पहले फ़ोटो फ़ोन में खींची उन्होंने और उन सब जो पेपर थे, जो क्वेश्चन थे, उनको रजिस्टर में लिख लिया। उसके बाद फ़ोटो को फ़ोन से डिलीट कर दिया। जांच में सामने आया है कि रायका के बेटे बेटी के अलावा भी कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही तीनों पेपर सेट व आंसर की मिल गए थे। इसमें सुरजीत सिंह यादव को परीक्षा से 4 से 5 दिन पहले तीनों पेपर के सेट मिल गए थे। इसी तरह से रेणुका कुमारी व उनकी बहन को भी परीक्षा से 3 दिन पहले ही हाथ से लिखे, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं, जो हाथ से लिखे होते हैं, हाथ से लिखे पेपरों के व्हाट्सएप पर मिल गए थे। रेणुका की बहन भी उत्तीर्ण हो गई थी मगर फिजिकल में फेल हो गई। इसका भी दुर्भाग्य रहा है बेचारी का, क्या करें।
अभ्यर्थियों को भी हाथ से लिखे हुए 600 सवाल मिले थे। ऐसे में प्रिंटिंग होने से पहले ही पेपर लीक होने का अंदेशा सामने आया है। इसका चार्जशीट में जिक्र किया गया है। सूत्रों के अनुसार एसआई भर्ती में अब एसओजी जिले और जातियों के कनेक्शन को भी खंगाल रही है। कुछ जिले और जातियों के 60 से ज़्यादा अभ्यर्थी चुने गए हैं, जबकि कई पिछली भर्तियों में इन जिलों से और जातियों से नाम मात्र के अभ्यर्थी चयन नहीं हुए। तो इतना बड़ा खुलासा एसओजी ने आज किया है, आप देख सकते हैं। इससे बड़ी तो और आरपीएससी का क्या ही फेलियर रहेगा पेपरों को लेके। तो आप भी खुद बताइए कि एसआई भर्ती 2022 रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक मामला ये भी आ रहा है कि फर्जी जो लगे हैं वो लगे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ईमानदारी से लगे हैं। और सरकार भी ये चाहती है कि चाहे जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है कि चाहे आदेश तो क्या उनके कानून में होता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बाकी अब देखिए आरपीएससी क्या करती है इस मामले में, भर्ती रद्द होती है कि नहीं होती है। एसआई भर्ती कमेटी भी बनाई थी, रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, अभी तक कोई फैसला आया नहीं। बाकी आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस एसआई भर्ती 2022 को लेके आपके मन में क्या सवाल है, क्या विचार हैं। ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, या जो लोग ईमानदारी से लगे उनका क्या होगा। ये सब जानकारी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।